मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी थाना इलाके के घोटेनंग दोरा गांव में 10 मुस्लिम परिवारों के बॉयकॉट का संगीन मामला सामने आया तो हंगामा मच गया। इल्जाम लगा कि जनवरी में मुनक़िद एक हिंदू सम्मेलन में मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद गांव में लेन देन बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर इंतजामिया ने गांव के 2 फरीक को बिठाकर मामले को सुलझा दिया है, जिसके बाद अब गांव के लोगों ने आपसी भाईचारा बनाए रखने की बात कही। क्या है पूरा मामला, देखिए इसी में हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मुस्लिम समुदाय के लोगों से लेना देना खाना पीना टोटल बंद करने का अनुरोध किया जा रहा है और जो भी लेना देना है अपने हिंदू समुदाय के नाम से ही दिया जाएगा। हमारे सनातनी धर्म में अगर मुस्लिम समुदाय के लोग इस प्रकार का हमको जो किया गया है वो हमारे सब के लिए बहुत खुद का विषय है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक। उत्तराखंड के कोटद्वार में मोहम्मद दीपक मथुरा के हेडमास्टर जान मोहम्मद के बाद अब मध्य प्रदेश का बालाघाट चर्चा का मौजू बन गया है। यहाँ भी स्क्रिप्ट वही हिंदू मुस्लिम की लिखी गई है और वजह बनी है हाल ही में हुआ एक हिंदू महासम्मेलन। हमारे ही गांव के मुसलमान समुदाय के लोग उस कार्यक्रम में विघ्नता डाले, गाली गलौज। 27 और 28 जनवरी को लांजी थाना इलाके के घोटी गांव में मुनाकिद हिंदू सम्मेलन में उपजे तनाज़े के बाद गांव के हिंदू लोगों ने यहां के 10 मुस्लिम परिवारों से मिलना जुलना, काम में ना रखने या दुकान से सामान ना लेने का फैसला ले लिया। इसकी बायदा कोटवार के जरिए से गांव में मुनादी कराई गई। इसके बाद पूरे गांव में कशीदगी का माहौल है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातनी धर्म की जय। एक रहेंगे तो एक रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे, बटेंगे तो बढ़ेंगे, बटेंगे तो बढ़ेंगे। 27 जनवरी सन 2026 मंगलवार को आपके और हमारे सबके सहयोग से हिंदू संगठन का जो कार्यक्रम किया गया था, जिसमें उस कार्यक्रम में सुचारू रूप से चल रहा था, परंतु हमारे ही गांव के मुसलमान समुदाय के लोग उस कार्यक्रम में विघ्नता डाले, गाली गलौज तू मैं हुई है और इसी को लेकर के हमारे सनातनी धर्म में अगर मुस्लिम समुदाय के लोग इस प्रकार का हमको जो किया गया है वो हमारे सब के लिए बहुत खुद का विषय है। हम आप लोगों को ये बताने आए हैं कि आज से हमने तो कल से प्रण कर लिया, लेकिन आज आपके गांव में है तो अब आज से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से लेना देना खाना पीना टोटल बंद करने का अनुरोध किया जा रहा है और जो भी लेना देना है अपने हिंदू समुदाय के लागू से ही दिया जाएगा। हमको मुस्लिम समुदाय से न कोई हमारे मरने में है न पैदा होने में है। अपने बहन बहू बेटी को सेफ रखना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। कोई बात नहीं। गांव वालों के मुताबिक सम्मेलन में मुस्लिम समाज से खाने पीने और लेन देन बंद करने की अपील की गई थी। इसके बाद गांव में अमली तौर पर बॉयकॉट शुरू हो गया। मुस्लिम परिवारों का कहना है कि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। हमारी गलती इतनी हुई कि उनका कार्यक्रम चल रहा था जी, कार्यक्रम करने वाली तो चली गई जी, गांव के लोग थे जी। अब हमने बोले आज तक ये तो ऐसा, यानी मुसलमानों के बीच में उसने कुछ बोली नहीं। कोई भी प्रोग्राम होता था सब मिलजुल के होता था। और उस दिन उसने बहुत कुछ बोली मुसलमान के बारे में जी। उसी से हम लोगों को कीड़ लगी और हम गांव के लोगों के पास में गए थे जी। आप भी गए थे वहाँ पे? हाँ, मैं भी गई थी जी। मैं भी गई थी। उनसे बोली कि भाई देखो आज तक तुम लोग ने सब मिलजुल के करे और आज ऐसे मुसलमानों की रुख तुमने क्यों बुलवाए? तुम गांव के पंच हो, सरपंच थे, हैं? तुमने रुकवाना था ये बात को। ऐसा करके बस इतना बहुत बोले और हम लोग आ गए वहाँ से। आज दिक्कत वही है कि लोगों से आना जाना नहीं जी, दुकानों से सामान नहीं लेना जी। बेरोजगार पड़े हैं अभी घरों में अपने। अच्छा, तो आप लोगों ने आपके तरफ से पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं की गई क्या? रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन वहाँ बुलावा हुआ था जी, लड़के लोग गए थे थाने में जी। थाने से वहाँ से वो हो गया था। फिर सरपंच को बोले कि इन लोगों का निर्णय तुम लोग कर देना जी, तो अब कल 8 दिन हो जाएंगे जी। अभी तक के कोई वो नहीं हुआ है। वो ही हमको अब अच्छे से अगर से वो हमारा ये करते, हमारा धंधा पानी काम धंधा है
दुकान उकान का सब लेन देन सब बंद कर दिए। आपसी भाईचारे से रहना चाहते हैं। हाँ, रहना चाहते। इल्जाम है कि गांव की दुकानों ने सामान देना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि नाई भी बाल काटने या दाढ़ी बनाने से मना कर रहे हैं। गांव वालों का दावा है कि गांव के कोटवार से मुनादी कराकर सामाजिक बॉयकॉट का ऐलान कराया गया है। आपके और हमारे सबके सहयोग से हिंदू संगठन का जो कार्यक्रम किया गया था, जिसमें उस कार्यक्रम में गौरतलब है कि जनवरी के घोटी नंदोरा में मुनाकिद हिंदू सम्मेलन में मुस्लिम समाज ने इल्जाम लगाते हुए सम्मेलन की जगह पर जाकर मुखालफत की थी कि यहाँ पहुंचे साधु संतों ने उनके खिलाफ बयान दिए थे। इसी बात को लेकर दो समाज के बीच नोकझोंक हो गई थी। गांव वालों की शिकायत पर लांजी पुलिस ने 10 लोगों पर FIR भी दर्ज की थी। इसके बाद गांव वालों ने मुस्लिम परिवारों का बॉयकॉट कर दिया। हमारे सनातनी धर्म में अगर मुस्लिम समुदाय के लोग इस प्रकार का जो किया गया है वो हमारे सबके लिए बहुत दुख का विषय है। साबिक MLA किशोर समृते ने इस पूरे मामले पर सख्त एतराज जताया है। उन्होंने इसे आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि इस तरह की स्पीच समाज में नफरत फैलाती है। अभी लांजी में कोई साध्वी आई थी और वो उसका घोटी में भी था हिंदू सम्मेलन नाम से। तो जातिगत धार्मिक सम्मेलन पर कोई बात है बुराई नहीं है उसमें, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को परेशान करूं कि सोशल बाइकआउट की बात करो, ठीक है। तो उसमें कहा गया, उस आदमी ने कहा कि भाई यहाँ पे मुसलमानों ने किया, तलवार लेके आए थे। मेरा कहना बाबर आया था तो बाबर के पूर्वज उस देश के ऊपर उखाड़ के लाओ, उनको पकड़ के लाओ, उनको यहाँ से ले दो। यहाँ पे चंगेज खान आया था मंगोल से, तो उसके पूर्वजों को लाओ मंगोल से पकड़ के, उनको यहाँ पे सजा दो। ये सब तो आपसे बनेगा नहीं। एक भी मुसलमान को इस देश का प्रधानमंत्री और ये 700-800 बाबा क्या भारत से निकाल सकते हैं? क्या उनके संवैधानिक राइट्स ख़त्म कर सकते हैं? क्या उनके वोटिंग राइट खत्म कर सकते हैं? जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इस तरह का सामाजिक जो विद्रोह आप पैदा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो पूरे 10 मुस्लिम परिवार डरे हुए हैं। उनके सोशल राइट है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं वो, और उनके अंदर वो कुछ अपनी ज़मीन में बेच के जाने का काम सोच रहे थे। उसी बीच में मेरे पास आया तो मैंने इस मामले में प्रशासन से कहा कि भाई इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इनके वोटिंग राइट्स है, आप कैसे उनको तंग कर सकते हो? तंग करने का कानून है, हेट स्पीच का कानून है, सबके ऊपर मामला बनाओ और सबको उठा के जेल में भेजो ताकि इस तरह की दोबारा घटना हो ना। गाँव में लोग जो हैं वो सामाजिक जहर न बना के समाज में अच्छे दोस्त में मिल के रहें। भाई समाज में मुसलमान नहीं रहता है, पंडित नहीं रहता है, नाई नहीं रहता है, धोबी नहीं रहता है, तो दूसरे गांव से लाना पड़ता है। तो ये तो हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था है, सबको मिल के चलना है, मिल के रहना है, बहुत अच्छा लगता है। हम आप लोगों को ये बताने आए हैं कि आज से हमने तो कल से प्रण कर लिया, लेकिन आज आपके गांव में है तो आज से ही मुस्लिम। दूसरी ओर हिंदू सम्मेलन में मुबैना तौर पर खास समाज की मुखालफत में खड़े होने और बॉयकॉट की हिमायत करने वाले नेतराम तिड़के ने बॉयकॉट की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि गांव में खास समाज के किसी भी शख्स का बॉयकॉट नहीं किया गया है। खास समाज के लोगों ने खुद अपनी गलती कबूल की है कि ये उनकी जहनी सोच है। उन्होंने दावा किया कि गांव में सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। भाई साहब, आपको परिचय? मेरा नाम नेतराम तिड़के, पिता श्री लकाराम तिड़के, ग्राम पंचायत घोटी, पोस्ट नंदोरा, तहसील लांजी। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्राम घोटी के मुस्लिम समुदाय के लोगों को बहिष्कार करने की बात की जा रही है, तो इसमें कितनी सत्यता है और क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? सर, बहिष्कार करने की सत्यता जितने जो बोल रहे हैं वो गलत है। कोई किसी ने उनको बहिष्कृत किया नहीं है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया और अपनी गलती से वो लोग वहाँ तक के पहुँची है। उनकी कहते हैं मनो सोच है वो। जी। बाकी हमारे पूरे गाँव से, हमारे पूरे जन समुदाय से किसी प्रकार के बहिष्कृत किया नहीं गया है। तो हमारे पूर्ण गांव का और आज भी, पहले भी पुराना जो तालमेल था आज भी है। अगर मानो वो, लेकिन इतनी ज़रूरी है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे। पूरा गांव से अपनी गलती से करेगा तो अपने कोई तकलीफ नहीं है। मुस्लिम परिवारों के साथ रवैये को लेकर सामने आए वीडियो ने मामले को संगीन बना दिया था। मामले को देखते हुए लांजी पुलिस थाने में दोनों फरीक को बुलाकर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान ने बातचीत की, जिसके बाद दोनों फरीक ने गांव में आपसी हम-आहंगी, भाईचारा और समाजी समरसता बनाए रखने पर रजामंदी जाहिर की। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों फरीक के बीच बातचीत करके हालात को पुरअमन तरीके से सुलझाया। मुस्तकबिल में किसी भी तरह की अफवाह या कशीदगी के हालात से बचने के लिए सभी से ताउन की अपील की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इलाके में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। 27 तारीख को जिला बालाघाट में जो थाना लांजी है, वहाँ पर जो घोटी गांव है,
वहाँ पर हिंदू सम्मेलन हो रहा था। हिंदू सम्मेलन अच्छे से व्यवस्थित रूप से हुआ था। सम्मेलन होने के बाद भंडारे के बीच में दोनों समुदाय के कुछ लोगों के बीच में कहासुनी हुई थी, बहसबाजी हुई थी। उसके बाद लेकर वो लोग प्रशासन के पास आए थे। हमने तत्काल उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई थी वो FIR भी दर्ज हुई थी। और फिर अगले दिन से ही लगातार SDM, SDOP और जो भी पूरा प्रशासनिक अमला है, जिसमें रेवेन्यू के ऑफिसर्स भी थे, पुलिस के ऑफिसर्स भी थे, और दोनों समुदाय के जो प्रबुद्ध जन रहते हैं, गांव के सरपंच, सचिव, सभी को बुला के बैठक की गई थी। लगातार 2-3 बार बैठकों के बाद जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या मिसकम्युनिकेशन था, उसको दूर किया गया। कुछ जो यंग लोग ऐसे होते हैं जो शायद जोश में आके कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि उससे लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाता है। उन लोगों ने भी अपनी गलती मानी और उन युवाओं ने भी बोला कि भाई हमने जोश में आके शायद थोड़ी सी गलती कर दी। और मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात थी, परंतु इसको अननेसेसरी एक कम्युनल एंगल देने की जो लोगों के द्वारा एक मिसकम्युनिकेशन फैलाया जा रहा है, वो पूरी तरीके से गलत है। उस गांव में ना आज तक कोई इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ें रही हैं जब कभी ऐसे कोई कम्युनल इंसिडेंट हुआ हो, और दोनों समुदाय के लोग वहाँ पर बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। सवाल यह है कि अगर वक्त रहते ऐसे मामलों को हल नहीं किया जाता तो ये समाजी तफरीक और कानून के खिलाफ वर्जी का संगीन मामला बन सकता था। बालाघाट से आशीष श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट। अपने बहन बहू बेटी को सेफ रखना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा।